क्या आप जानते हैं कि शायरी सिर्फ जज्बात नहीं होती, बल्कि कभी कभी पूरी कहानी नज़म की सूरत में सुनाई जाती है। ऐसी नज़म जो कहानी सुनाए, किरदार दिखाए और अंजाम तक ले जाए, उसी नज़म को हम नैरेटिव पोयम कहते हैं। आज हम इंग्लिश में नैरेटिव पोयम की डेफिनेशन जानेंगे और हम जानेंगे कि ये शायरी से इतनी मुख्तलिफ क्यों होती है। पढ़ते हुए हमें ऐसा लगता है कि कोई फिल्म ही चल रही हो। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि नैरेटिव पोयम की इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होती है। अ नैरेटिव पोयम इज अ पोयम दैट टेल्स अ कंप्लीट स्टोरी with characters and events with a beginning, middle and end। नैरेटिव पोयम जो है वो एक ऐसी पोयम होती है जिसके अंदर बाकायदा एक कंप्लीट स्टोरी पाई जाती है, जो कि कैरेक्टर्स के साथ इवेंट पर बनाई जाती है। उसकी एक शुरुआत होती है, फिर मिडिल सेक्शन होता है, आखिर एंड भी होता है, जिसमें उस कंप्लीट स्टोरी जो नज़म में पाई जा रही होती है उसका अंजाम दिखाया जाता है। अच्छा, अब यहां पर देखें कि ये जो नज़म होती है नैरेटिव पोयम, ये लॉन्ग भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है, दोनों तरह की होती है। ये रीमिंग भी हो सकती है, नॉन रीमिंग भी हो सकती है, और ये वेरियस फॉर्म्स में लिखी जाती है। ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे पास सोनेट्स है। सोनेट्स जो है वो ऐसी नज़म होती है जो एक तरीके से तरतीब से लिखी जाती है, जिसमें 14 लाइंस का होना जरूरी होता है, जिसमें हमारी टून, एक्सप्रेशन और एक ही टॉपिक पर, स्पेसिफिक टॉपिक पर हमें बात करनी होती है। ये तमाम चीजें इस पोयम में नहीं देखी जाती हैं। आप जानते हैं कि शेक्सपियर सिर्फ ड्रामे और सोनेट्स ही नहीं लिखता था, बल्कि पूरी पूरी कहानियां नज़म की सूरत में लिखता था। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं नैरेटिव पोयम। शेक्सपियर की जो सबसे मशहूर नैरेटिव पोयम्स हैं वो हमारे पास है वेनस एंड एडोनिस, जो कि 1593 में उसने लिखी थी। फिर हमारे पास है द रेप ऑफ ल्यूरिस, 1594 में लिखी थी। और अ लवर्स कंप्लेंट, ये भी शेक्सपियर की एक मशहूर नैरेटिव पोयम है। वेनस और एडोनिस का थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं आपको बताता हूं कि इसकी क्या कहानी है। वेनस और एडोनिस शेक्सपियर की सबसे मशहूर नैरेटिव पोयम्स में से एक है, जहां पर वेनस एक ऐसा किरदार है जो कि मोहब्बत की देवी है और एडोनिस एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का है। वेनस जो है इसे, इस नौजवान लड़के वो एडोनिस से मोहब्बत हो जाती है और ये अपनी मोहब्बत का पैगाम एडोनिस तक पहुंचाती है। एडोनिस इसकी मोहब्बत का प्रपोजल देखकर इसे रद्द कर देता है, मना कर देता है और वेनस का दिल यहाँ पर टूट जाता है। एक दिन शिकार के दौरान इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। अब आप देखेंगे कि इस पोयम के अंदर किरदार है वेनस और एडोनिस। मुकम्मल इश्क की कहानी है, जिसमें इनकार है, जुदाई है और मौत है। और यहाँ पर जज्बात थीम जो है वो अफसरदगी है और मोहब्बत का एक खौफनाक अंजाम है। तो आपने देखा कि वेनस और एडोनिस है तो एक नज़म ही है, तो एक पोयम ही, लेकिन ये एक नैरेटिव पोयम है जिसमें किरदार भी है, एक कहानी भी है और जिसमें थीम भी पाई गई। ऐसे ही हमारे पास द रेप ऑफ ल्यूरिस है, जो कि 1594 में इसने लिखी थी। इस कहानी में एक रोमी सल्तनत का शहजादा ल्यूरिस एक खूबसूरत नौजवान लड़की का रेप कर देता है, उसकी इज्जत को पामाल कर देता है, जिसके बाद ल्यूरिस खुदकुशी कर लेती है। तो आपने देखा कि इस नज़म में भी किरदार है ल्यूरिस, फिर एक कहानी है जिसमें उसका रेप होता है, उसके साथ जुल्म होता है, अखलाकी तबाही इसके अंदर दिखाई गई, जुल्म भी दिखाया गया। तो यानी थीम, कहानी, कैरेक्टर्स, तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद अ लवर्स कंप्लेंट हमारे पास है, जहां पर एक लड़की अपने धोखा देने वाले आशिक की दास्तान सुना रही है।